एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन एंड क्लास 10th। आज आपका 10th चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परिवर्तन और अपवर्तन की बात हम यहाँ करेंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, रिफ्लेक्शन वर्ड से यानी जो परावर्तन शब्द है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो मानव नेत्र वाले चैप्टर में यानी ह्यूमन आई वाले चैप्टर में हमने जो मीडियम चेंज किए थे, याद आया? एयर टू वाटर में वो क्या हो जाता है, डेंस मीडियम में जब जाता है। कोई बात नहीं आया तो मैं आपको वापस रिकॉल कर दूंगी। बट रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? चलिए आज हम बहुत छोटी सी बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी जो हमारा परावर्तन है इसका मतलब क्या होता है। जब भी कोई भी किरण यानी कोई भी लाइट है, लाइट रे है, कोई भी लाइट की किरण है, वो एक सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्ट होती है जब लाइट। तो देखिए जल्दी से, ये हमारा एक सरफेस है, राइट? ये एक सरफेस है। जब एक लाइट आई तो वो क्या हो गई, यहाँ से ऐसे ही इसी डायरेक्शन में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी बाउंस बैक बोल लो आप उसको। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट एक किसी भी सरफेस पे आके वापस रिफ्लेक्ट हो गई यानी बाउंस बैक हो गई, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। इसमें क्या है कि अगर एक डेफिनेशन के उसमें बोलूं तो जब भी एक रे ऑफ लाइट सबको समझ में आ रहा है। देखिए जैसे ये वाली जो है, ये जो यहाँ पे आ रही है, ये क्या है? रे। ये क्या है? रे ऑफ लाइट। और जब बहुत सारी यानी एक बंच यानी एक झुंड होता है रे का, वो क्या बनाता है? बीम। वो क्या बनाता है? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब डेफिनेशन की बात करें तो हम जब भी एक रे ऑफ लाइट आती है तो वो मीडियम से जब वापस टकरा के उसको स्ट्राइक करके वापस आ जाती है, उसे मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है रिफ्लेक्शन। तो जब भी किसी पॉलिश्ड जो सरफेस है ये उस पे होता है, यानी इंसिडेंट जो होती है लाइट, वो किसी भी पॉलिश सरफेस से इंसिडेंट होके टकरा के वापस चली जाती है। तो अब इसमें हम पॉलिश सरफेस की बात करें तो हम मिरर देख सकते हैं कि कभी भी किसी मिरर को आप पॉलिश सरफेस मान लो, उसकी जो सरफेस से कोई भी लाइट आके टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में क्या हुआ था, जैसे आप ये वाटर मान लो, ये तो है वाटर, राइट? ये है एयर, ये है हमारा एयर और ये है हमारा वाटर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे दो मीडियम्स हुए। क्या हुए? दो मीडियम्स हुए। तो क्या हुआ, जब एक लाइट एयर से आ रही थी और एयर से जब वो वाटर में एंटर हुई तो वो ऐसे सीधी ना जा करके वो ऐसे हो गई, यानी वो रिफ्रैक्ट हो गई, राइट? उसमें क्या हुआ, जब मीडियम चेंज होता है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। जब दो मीडियम्स की बात आ जाती है, यहाँ पे मीडियम क्या है? एक तो हवा है हमारी यानी हमारी जो एयर है, और एक हमारा पानी यानी वाटर। तो यहाँ मीडियम्स में चेंज हुआ तो इसलिए क्या हुआ? अपवर्तन हो गया, यानी रिफ्रैक्शन हो गया। ये रे सीधी ना जा करके ये हो गई है बेंड। क्या हो गई? ये बेंड डाउन हो गई, बेंड टुवर्ड्स किसके हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है वो बेंड। इसे ही क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। तो ये बेसिकली बेसिक कंसेप्ट है हमारा रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का। आई गेस ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है, जब एक रे सिंपली रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और एक रे जब बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं लॉज की। लॉज का मतलब होता है नियम, ये तो सब जानते ही हैं। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। किसके? रिफ्लेक्शन की यहाँ बात हो रही है, ओके? यानी परावर्तन के यहाँ दो नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये है हमारा पहला लॉ, यानी हमारा पहला नियम, यानी आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के इक्वल होता है। आपतन कोण वो किसके इक्वल होता है, परावर्तन कोण के। राइट तो ये बहुत ही इजी, फर्स्ट लॉ तो बहुत ही इजी सा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण किसके इक्वल है, हमारे परावर्तन कोण के इक्वल। जो दूसरा नियम है यानी जो हमारा सेकंड लॉ है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो किसकी, नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल टू द मिरर, जो मैंने आपको मिरर बताया था, राइट एक पॉइंट पे नॉर्मल पे जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये दो तीनों क्या एक ही प्लेन पे लाई होती है, यानी सेम प्लेन पे आती हैं ये बेसिकली। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट पॉइंट P, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट P, हमने पॉइंट क्या मान लिया है P, ठीक है। इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल टू द पॉइंट P ऑफ इंसिडेंस ऑफ, तो ये पॉइंट P हमने किसका माना है, ऑफ इंसिडेंस, राइट। अगर आप यहाँ P नहीं भी लिखोगे, ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप चाहते हो आप लिख सकते हो, बाकी जो मेन लॉ है वो ये, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड है, ये याद रखना, रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane। क्या है ये सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। ये है बेसिकली हमारे दो लॉज। पहला तो क्या था, इंसिडेंट जो है वो हमारे रिफ्लेक्शन के इक्वल होते हैं वो दोनों एंगल्स जो है। दूसरा है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट, इंसिडेंट रे जो आ रही है वो पॉइंट पे नॉर्मल है, कौन से पॉइंट पे, जो मिरर वाला पॉइंट है, इंसिडेंट वाला पॉइंट है उस पे वो नॉर्मल है। और रिफ्रैक्टेड रे जो है, ये तीनों चीजें कहाँ हैं, एक ही जगह पे आके मिलती हैं, राइट। तो ये है बेसिकली हमारे दो लॉज, आप ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करती हूँ, चम्मच तो सबने देखा है, राइट। अब चम्मच जब आप देखते हो तो आपको ऐसा दिखता है वो चम्मच ऐसे ही होता है ना, क्योंकि यहाँ से तो आप ऐसे उठा के खाते हो तो एक पॉइंट तो उसका ऐसे होता है और एक सरफेस ऐसे होती है। तो आज का आपका पहला टास्क ये है कि आप मुझे बताने वाले हो कि जो स्पून है, स्पून में आप कौन सा टाइप का मिरर देख पाते हो, कौन सा मिरर होता है, वेदर इट्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उससे पहले आपको बताऊं, जो स्पून होता है वो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स में आते हैं, यानी स्फेरिकल मतलब गोल। तो जो गोल दर्पण होते हैं वो स्फेरिकल मिरर, स्पून्स वगैरह जो होते हैं वो इनमें आते हैं। स्फेरिकल जो मिरर होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं बेसिकली, राइट। तो स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, जो मतलब हमारे बाकी जो जितने भी स्पून्स वगैरह होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, एक तो उनका स्पून्स वगैरह का जो सरफेस होता है
वो क्या होता है, शाइनी होता है, राइट। ये तो सब जानते हैं, चम्मच शाइनी सा होता है। तो वो शाइनी सरफेस बेसिकली किस में आता है, स्फेरिकल मिरर्स में आते हैं। किस में आते हैं, हमारे जो गोलीय दर्पण होते हैं ये उसमें आते हैं। और ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोल होता है वो स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं, यानी गोलीय दर्पण बोलते हैं उन्हें। जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनका क्या होता है, गोल, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो क्या होता है, गोल होता है, या फिर आप बोल लो स्फेरिकल होता है, राइट। तो वो कौन होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, यानी जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है, यानी गोल होता है, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, आपका टास्क आप मुझे जल्दी बताने वाले हो, चम्मच जो होता है, स्पून, वो कौन सा मिरर होता है, वेदर इट्स अ कॉनकेव मिरर या वो कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। ये आप मुझे अभी जल्दी से बिल्कुल फटाफट बताने वाले हैं कि अवतल होता है या उत्तल होता है। हिंदी में बात करूं तो स्पून जो है, तो मैं आपका टास्क अभी यहाँ लिख देती हूँ, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में जल्दी फटाफट बता दो। मुझे पता है मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो स्पून जो है यानी जो हमारा चम्मच होता है वो कौन सा मिरर होता है, उसमें कॉनकेव यानी अवतल होता है, या वो होता है कॉन्वेक्स, यानी हमारा उत्तल होता है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में बता दो आपका पहला टास्क। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो सबसे जल्दी कमेंट्स देगा उसके लिए सरप्राइजेस भी रेडी हैं। तो अब इट्स अप टू यू कि किसको जल्दी से कमेंट देना है और किसको सरप्राइजेस चाहिए। टास्क हो गया। अब बात करते हैं हम एक स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ही। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं यानी गोलीय दर्पण होते हैं, ये बेसिकली इसमें दो मिरर्स आते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कॉनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है, यानी अवतल और उत्तल दोनों किस में कंसिडर होते हैं, हमारे जो ये होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, एक तो अंदर की साइड होता है सरफेस और एक बाहर की साइड होता है, यानी एक सरफेस अंदर की साइड हो गया और एक सरफेस बाहर की साइड हो गया, राइट। ये क्या कंसिडर करते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। यानी हमारे गोलीय दर्पण जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक सरफेस अंदर की तरफ होता है, एक सरफेस बाहर की तरफ होता है, राइट। तो अब आप मुझे बताओ जिसका सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका कर्व्ड सरफेस अंदर की तरफ होता है और जिसका फेस जो है वो सेंटर में होता है, वो कौन से होते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर्स, यानी अवतल जिसे हम बोलते हैं, राइट। कॉनकेव क्या हो गया, इनकी जो सरफेस होती है वो होती है अंदर की साइड। सरफेस कहाँ होती है, अंदर, यानी इनवर्ड्स होती है। किसकी होती है ये, कॉनकेव की। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, इनकी जो सरफेस होती है वो होती है बाहर की साइड, यानी जो उत्तल वाले जो मिरर्स होते हैं, दर्पण होते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी आउटवर्ड्स होती है। ये बहुत अच्छी सी चीज़ है, इससे आपको आइडिया लगा कि है ना, स्पून जो चम्मच की मैंने आपसे बात की थी वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, लग गया ही होगा। जल्दी से कमेंट सेशन में बता दो भाई, आज इतने ढीले से कैसे लग रहे हैं सब। तो यहाँ तक सबको बात आ गई, सबको समझ में आ गई होगी कि जिसमें अंदर की तरफ होता है रिफ्लेक्टिव जो इसका सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस, जब वो अंदर की तरफ होता है तो क्या होता है, अवतल होता है वो, यानी कॉनकेव होता है वो। और जिसका सरफेस बाहर की तरफ होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, यानी मेरे प्यारे बच्चों वो होता है उत्तल। अब यहाँ बात करते हैं जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एक बार आपको फिर बता देती हूँ।
जो इस तरह वाला सरफेस होता है ना मिरर का, वो होता है कॉनकेव यानी अवतल। और जो इसके ऑपोजिट यानी जो ऐसा होता है वो होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल। ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब हम इनके इमेज डायग्राम्स बनाएंगे तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि जब कॉनकेव अवतल में जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो इमेज कैसी होती है, और वही जब कॉन्वेक्स यानी उत्तल में होता है तो वो इमेज कैसी होती है। इसलिए आप ये वाली चीज़ जो है ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये तो बात हो गई हमारे स्फेरिकल मिरर्स की यानी गोलीय दर्पण की। अब यहाँ बात करते हैं सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उनका जो सेंटर पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट। यानी जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लो इसका बीच का पॉइंट, ये मान लो इसका बीच का पॉइंट, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है उसे, पोल, राइट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, जब उसका जो मेन बीच का जो पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसे बोला जाता है पोल यानी ध्रुव बोला जाता है उसे। और पोल को जो होता है वो किससे डिनोट करते हैं, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, पी से। कैपिटल पी जो अल्फाबेट है ये वाला, हम इससे डिनोट करते हैं किसको, हमारा जो ध्रुव होता है यानी जो हमारा पोल होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी स्फेयर का जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है जिसे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्फेयर का जो किसी भी एक गोल जैसे चीज है, स्फेयर है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, किसी भी गोल चीज का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। किसी भी, यानी वो फिर चाहे वो कॉनकेव हो, फिर चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो, राइट मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा रेडियस ऑफ स्फेयर होता है, जिसे बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। राइट, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ, जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस जो है वो उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ मिरर। मिरर के जो सेंटर में जो रेडियस होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ उसकी बात हो रही है, और वो डिनोट होता है सी से, आर से, सॉरी, आर से हम किसको डिनोट करते हैं, रेडियस को, और सी से हम करते हैं कर्वेचर यानी केंद्र वाला जो पार्ट है। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से, और केंद्र जो है इसको डिनोट करते हैं सी से। ये सबको याद रहेगा कि एक रेडियस ऑफ स्फेयर है, उसे क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। और ये किससे डिनोट होता है, हमारे आर अल्फाबेट से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र किससे डिनोट होता है, हमारे सी अल्फाबेट से। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम, जिस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चलेगा, चलिए वो भी मैं ही आपको बता देती हूँ। आप तो मुझे आज कुछ भी नहीं बताने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। टास्क अभी तक नहीं बताया, क्यों टास्क तो बता दो जल्दी से मुझे। एक्सपेरिमेंट देखते हैं एक। तो अब बेसिकली जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें हमने क्या किया है, एक कॉनकेव यानी अवतल वाला जो मिरर है, अवतल दर्पण है,
उसको क्या किया है, अपने हाथ में लिया है। क्या किया है, कॉनकेव मिरर जो था उसको हमने लिया है अपने हाथ में, और क्या किया है, धूप के सामने उसको ऐसे टिल्ट किया है, मतलब ऐसा किया है कि उसकी जो रेज है वो पास ऑन हो। तो जब वो रेज पास हुई, हमने साइड में रखा है एक पेपर। हम चाहते हैं कि वो जो किरणें हैं, वो जो रेज है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे इस पेपर पे पास हो। तो वो पास हो रहा है, हम क्या करेंगे, इस पेपर को करेंगे रोटेट। इसको जो मिरर है यानी जो दर्पण है, अवतल दर्पण है जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसको तो हम बिल्कुल ऐसे पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में रखने वाले हैं, ठीक है। और जो ये पेपर था, जो ये हमारी शीट थी, इसको हम करने वाले हैं अलग अलग टाइप में रोटेट, अलग अलग जगह में हम रोटेट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब एक प्रॉपरली शाइनी सी रे पड़ती है, शाइनी सी बहुत चमकीली सी किरण पड़ेगी और एक स्पॉट टाइप बनेगा, हम वहाँ नोटिस करेंगे। तो अब इससे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इससे हम देखते हैं जो हमारा, हम हो सकता है कि हमारा जो कागज है वो जल जाए, क्योंकि धूप की किरण जो होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इतना ज़्यादा होता है कि हो सकता है कि इग्नाइट हो जाए पेपर, यानी पेपर में लग जाए आग, हो सकता है ये भी हो, राइट। क्या होता है, पेपर में लग जाएगी आग। तो अब इसको क्या करेंगे, इससे हम और देखेंगे कि मिरर, जो हमारा जो मिरर था, जो हमारा मिरर था, मिरर और जो इमेज बनी, जो इससे जो इमेज बनी, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, राइट। उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, और उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। उसे क्या बोला जाता है, फोकस। होप वेल इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सनलाइट क्या करेगी, अगर पेपर को बर्न कर देगी यानी पेपर को जला देगी, तो मिरर से जो इमेज बनेगी, मिरर और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी इनके बीच की जो दूरी होगी, वो हम कैसे नापेंगे, उसे मतलब बेसिकली उसे बोला जाएगा फोकस। क्या बोला जाएगा उसे, फोकस। और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। इतनी बात तो सबको समझ में आई गई होगी। अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में कि कैसे हुआ, यानी जो हमारा अवतल कोण था, जो हमारा कॉनकेव मिरर था, उसमें ये कैसे हुआ। चलिए, तो कॉनकेव मिरर किस साइड था, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, कॉनकेव मिरर का अंदर की तरफ था, राइट। तो यानी ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सब आप देख रहे हैं, एक बार प्रॉपरली देख लो, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इस कॉनकेव मिरर में क्या हुआ, बहुत सारी रेज आई, एक रे आ रही है, ये दूसरी, तो ऐसे करके हम ऐसे 5 रेज बना देते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कौन कहाँ रिफ्लेक्ट हुई। जैसे ये वाली जो फर्स्ट रे है, इनका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और ऐसा है कि ये बहुत सारी हैं, ये ए है, ये बी है। फर्स्ट वाली जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, राइट, यहां मिल रही है। दूसरी वाली जो थी वो ऐसे जाकर वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। फिर ये वाली जो थी, ये क्या था, पोल था, जो मैंने आपको बताया था, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ध्रुव जिसे बोला जाता है। ये आई, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई, राइट। ये भी मतलब यहीं पे आके मिल रही है। ये वाली जो थी ये भी ऐसे आ गई, और ये फिफ्थ वाली जो थी ये ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे सारी रेज जो है वो मिल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो रिफ्लेक्टिंग रेज जो होती है वो सब ही एक जगह पे मिल रही है। किस में मिल रही है, कॉनकेव मिरर में। सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रेज है, सारी जो रिफ्लेक्टिंग रेज है हमारी, वो कहाँ पे आके स्ट्राइक ऑन हो रही है, वो मिल रही है एफ पॉइंट पे, यानी जो हमारा फोकस है वहां पे मिल रही है, राइट। तो जब एक बहुत सारी रेज एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे मिलने लगी, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, फोकस का नाम दे दिया। ये सब किस में हो रहा है, ये सब हो रहा है जो हमारा कॉनकेव मिरर है, यानी जो हमारा अवतल दर्पण है, उसकी बात हो रही है। आप सब एक बार बहुत अच्छे से देख लो कि जो रेस थी, बहुत सारी मल्टीपल पैरेलल रेस थी,
वो क्या हुई, वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई और वो कहाँ जाके मिली, एक ही पॉइंट पे जाके मिली, जिसे हमने क्या दे दिया, नाम एफ दे दिया, जिसे हम बोलते हैं फोकस, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा, ये हमने बात की अभी कॉनकेव मिरर में। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, यानी उत्तल कोण में। बेसिकली अब उत्तल कोण में क्या होता है उसको देखते हैं। उत्तल दर्पण जो था, इसमें क्या होता है, इसकी साइड ऐसी होती है, राइट। ये सबको क्लियर है। इसमें भी हमने 5, आप मान लो कि लाइंस जो है हमारी रेज, वो ऐसे इंटरसेक्ट कर दी, 3, 4 and 5। राइट। यहाँ पे अब सबसे पहले क्या हुआ, जो ये वाली रे आ रही थी, ऐसे देखिए, ये जो आ रही थी यहाँ से, ठीक है, जैसे ही वो सरफेस पे टकराई तो वो क्या हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। आया समझ में सबको? ऐसे आकर के वो ऊपर की डायरेक्शन में, इस सरफेस से, ये मेरा क्या है, ये ऐसे मान लेते हैं ये है, तो यहाँ से जो भी रे आई वो क्या हो गई, ऐसे डाइवर्ट हो गई, यानी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, बाउंस बैक हो गई, कह लो कि ऐसे आकर के बाउंस बैक हो गई। ये हमारी हो गई फर्स्ट रे। हमने जैसे पिछली में नाम दिए थे, अभी भी दे देते हैं, 3, 4 and 5। ये हमारी 5 रेज थी, और बहुत सारी हैं, जैसा पहले भी बताया था, मल्टीपल रेज हैं, ऐसा नहीं एक आती है। पहली वाली के साथ ऐसे हुआ कि वो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी वाली के साथ भी यही वाली सेम प्रॉब्लम हुई, वो ऐसे जा करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है सबको कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। जो थर्ड रे थी, यानी जो हमारी मेन जो पोल के बीच में से जा रही थी, पोल है ये सब याद रखना, ये ऐसे जा करके वापस आ गई। क्या हुआ, ये वापस आ गई, ठीक है। देख, सब लोग देख पा रहे होंगे, पहली रे कैसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे जा करके ऊपर चली गई, सेकंड भी वापस ऊपर चली गई, जो थर्ड वाली रे है वो क्या हुई, वो वापस हमारे पास आ गई, हमारी साइड में वो वापस आ गई। थर्ड रे के साथ तो ये हुआ। अब फोर्थ भी ऐसे जाते जाते ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और फिफ्थ के साथ भी यही होता है, फिफ्थ भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है, इन सब की जो देखो, जैसे ये करके जो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, उसकी बात करें तो ये सब आप देखोगे कि ये एक ही पॉइंट पे, ये भी ऐसे ही मिलती हैं एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ क्या नाम हो गया इसका, फोकस, तो यहाँ हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो गया इसका, इस फर्स्ट वाली के अपोजिट में, यानी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वक्रता केंद्र जो था, राइट। और ये हमारा आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना है, लेकिन बहुत इजी है ये समझना कि ये कॉन्वेक्स में कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब डिस्टेंस जो था पोल और फोकस के बीच का, ये पोल है और ये फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होता है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ में आया? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज फोकल लेंथ। और किससे डिनोट करते हैं, ऐसे एफ से डिनोट की जाती है फोकल लेंथ को। किससे डिनोट किया जाता है, इस टाइप के एफ से डिनोट किया जाता है। अब रेडियस की बात करूं तो एक फॉर्मूला है, रेडियस जो हमने बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, रेडियस जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है, यानी फोकल लेंथ की 2 गुना रेडियस जो है 2 into फोकल लेंथ। ये बेसिक एक फॉर्मूला है, ये आप रखने वाले हैं याद, क्योंकि इस पे बेस आपको आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स आगे चल के। तो रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी 2 into फोकल लेंथ है हमारा रेडियस।
तो अब आज का आपका दूसरा टास्क है। पहला वाला तो स्पून वाला था। आई गेस, आई होप जो आप बहुतों ने बताया है वो अभी मैं देखती हूँ कि वो सही है या नहीं। आपको जल्दी से मैं कमेंट सेक्शन में बताती हूँ। दूसरा टास्क आपका ये है कि आप मुझे एक एक प्रॉपर्टी बताने वाले हो। किसकी प्रॉपर्टी बताएंगे आप मुझे? यूज, चलिए यूज बता दीजिए। एक तो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का, ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का एक यूज, और एक किसका चाहिए मुझे? कॉनकेव का यानी उत्तल दर्पण का एक यूज। कहाँ यूज होते हैं बेसिकली, इन दोनों का यूज क्या है? बस जस्ट अ सिंगल, एक ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे एक यूज बताने वाले हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है यानी जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो कहाँ यूज होता है, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है यानी जो हमारा उत्तल दर्पण है वो कहाँ यूज होता है। स्पून, आज आपके दो टास्क हुए हैं, एक तो स्पून वाला और एक ये अभी जो आप यूज में जल्दी से मुझे बताने वाले हैं कमेंट सेशन में। फटाफट बताओ, इतना ढीला ढाला काम नहीं चलेगा। फटाफट फटाफट जल्दी से टाइप कर लो। मैं जल्दी से आपके कमेंट्स अभी चेक करके बताती हूँ कि आपने बताया है सही या नहीं। टिल देन बाय बाय।